क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी दुनिया में इंसानियत कहाँ खो गई है? देवियों की तरह पूजी जाने वाली हमारी स्त्रियां हत्यारी हो गई। बेवफाई और बेहयाई आज फैशन हो गया है। सती सावित्री शब्द आज गाली लगने लगा है। मेरठ में मुस्कान अपने पति को अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के लिए मारकर ड्रम में भर देती है, तो वहीं मानव शर्मा और अतुल सुभाष फंदे से झूल जाते हैं। ये यही रुक जाता तो क्या बात थी, लेकिन अब की शिलांग से दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां राजा की मौत में उसकी ही पत्नी सोनम पर शक की परतें गहराती जा रही हैं। दीवार पर चस्पा वो पोस्टर राजा मरा नहीं मारा गया था अब मजाक नहीं लगता, बल्कि सच होने की आशंका गहराती जा रही है। लेकिन ये घटनाएं सिर्फ किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये सब हमारे ही आसपास की कहानियां हैं, जिनके किरदार हम जैसे ही लोग हैं। अफसोस ये है कि जब तक ये हेडलाइन में होते हैं तब तक हमें फर्क पड़ता है, फिर हम भूल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज मोहब्बत, शादी, रिश्ता, भरोसा सब एक दिखावे की ट्रे में सजाए जा रहे हैं। जो रिश्ते इंस्टाग्राम स्टोरी पर परफेक्ट दिखते हैं वही दीमक लगी लकड़ी की तरह खोखले हो गए हैं। लेकिन अफसोस हर बार सिर्फ पुरुषों का ही दोष होता है, ये हम नहीं, ये समाज कह रहा है। क्या कभी किसी महिला का चेहरा भी मासूमियत की आड़ में झूठ की परतों में छुपा नहीं होता? शायद ये वक्त है रिश्तों की असलियत को समझने का और समाज के उन नकाबों को हटाने का जो सच्चाई को निगल जाते हैं। इसी सच्चाई के साथ राजा की दर्दनाक हत्या की परतें खुल रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। राजा रघुवंशी एक 29 साल का बिजनेसमैन, जिसकी जिंदगी में सोनम आई, शादी हुई, हनीमून के लिए शिलांग गए, लेकिन जो सपना उन्होंने देखा था, माफ कीजिए, जो सपना राजा ने देखा, तफ्तीश बताती है कि वो सपना सोनम का ना होकर सिर्फ राजा का था। सोनम के तो दिलो दिमाग में पाप पल रहा था। प्याज की परतों की तरह गुत्थी राजा हत्याकांड की कहानी परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, उसने मामले को और पेचीदा बना दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या और उनकी पत्नी सोनम की गुमशुदगी के मामले में बड़ा अपडेट आया है। हनीमून के दौरान 23 मई को ये कपल गायब हुआ था। फिर 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक सुनसान इलाके में मिलने के बाद 9 जून को उनकी पत्नी सोनम को यूपी के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच में सोनम के शरीर पर कोई चोट या मारपीट का निशान नहीं मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी के चलते उसने पति को हनीमून के बहाने मेघालय ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सोनम के अलावा मध्य प्रदेश और यूपी के ही रहने वाले 3 आरोपियों ने भी सरेंडर किया है। वहीं पुलिस एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। इतना सब सामने आने के बाद मृतक राजा रघुवंशी की मां उमा बताती है कि सोनम ने राजा को बिना बताए मेघालय की फ्लाइट खुद बुक की थी। वह राजा पर दबाव बनाकर उसे शिलांग ले गई थी। साथ ही उसने राजा से खासकर सोने की चेन पहनकर चलने को कहा था। उमा ने आगे कहा कि सोनम इतनी मीठी बातें करती थी कि कभी शक हुआ ही नहीं। अगर वह दोषी साबित होती है तो उसे मौत की सजा दो। इधर सोनम के परिवार वालों की बात करें तो वो मानने को तैयार नहीं है कि सोनम ने ही राजा की जान ली है। सोनम के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी बेगुनाह है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, उसे फंसाया गया है। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेघालय पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी खड़ी कर दी है ताकि असली साजिश से ध्यान हटाया जा सके। हकीकत क्या है तफ्तीश में सामने आ ही जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि एक बार फिर रिश्ते तार तार होते दिख रहे हैं। जिस तरह राजा की मौत के बाद सोनम लापता गंज हो गई, उसने शक की सुई उसी पर घुमा दी। शिलांग से गाजीपुर तक सोनम यूं ही तो नहीं पहुंची होंगी, पुलिस ने सुराग टटोले होंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ी होंगी, तब कहीं जाकर सोनम को धर दबोचा होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सोनम उतनी भी शरीफ नहीं है जितना कि उसके घर वाले दावा कर रहे हैं। ज्यादातर मामलों में अगर आप झांक के देखेंगे तो घर वालों की अनदेखी और सह ने ही सोनम, मुस्कान, निकिता जैसों को हिम्मत दी है। यूं ही कोई सनम बेवफा नहीं होता।